जो प्रश्न आपने खड़ा किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसमें बड़ा काम किया 2020 में नई शिक्षा नीति लागू करके। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हम आज से 3 साल पहले ये पद्धति लगा चुके हैं नई शिक्षा नीति के माध्यम से, जो कॉलेज में केवल कागज की डिग्री बांटने का काम नहीं करेंगे, ये भविष्य में रोजगार परक शिक्षा देने का भी काम करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी अपनी डिग्री व्यवस्था में कई सारे बदलाव किए गए, कई विभागों से एमओयू कराया है और आने वाले समय में जैसे स्कूल एजुकेशन की पूरी नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, तो ये जो आपने प्रश्न किया, ये प्रश्न अपने आप में उसी समय खत्म होगा। लेकिन अभी भी तब तक 3 साल, तीसरा साल हमारा चल रहा है। इसके बाद भी हमने 27 विभिन्न विभागों से एमओयू करके इनके संबंध में इसी का उत्तर निकाला है कि केवल कागज की डिग्री के बजाय उनको रोजगार परक शिक्षा दी जाए। ठीक है, पीसी शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस अंदाज में आप एक्टिव रहते हैं कांग्रेस में, बीजेपी और बाकी सभी यही कहते हैं कि कांग्रेस उतनी एक्टिव नहीं रहती है। ट्विटर पर एक्टिवनेस दिखती है, लेकिन आप जितने एक्टिव है कांग्रेस के बाकी सदस्य नहीं रहते। नहीं, मैं समझता हूँ ये मानना गलत है। कांग्रेस के सभी नेता, अब कमलनाथ जी बीमार हैं, फिर भी आपके न्यूज 18 पे अभी बात की ना उनने, आपका वो सिस्टम चल नहीं रहा था, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने वहां से बात की, इंदौर से, बीमार होने के बाद भी। तो इससे ज्यादा और एक्टिवनेस क्या होगी कि बीमार होने के बाद भी आपके चैनल पे बात कर रहे हैं। दूसरी जो बात आपने शिक्षा मंत्री जी से पूछी, हायर एजुकेशन, बड़ा अच्छा सवाल है कि ये डिग्रियों से नौकरी मिलेगी क्या? मैं समझता नहीं मिल रही है। 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये वही है, इनमें पढ़े लिखे लोग। टोकना चाहूंगी आपको माफी के साथ, आप सभी अपने सवाल तैयार रखिएगा क्योंकि वाजिब सवाल है। कई लोग हाथ उठा रहे हैं, आपके पास आऊंगे आपके पास जी, अपनी बात पूरी करिए। कमलनाथ जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा आज अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो बेरोजगारी की है। हाँ। और 1 करोड़ लोग अगर मध्य प्रदेश में बेरोजगार होंगे तो मैं समझता हूं कि जो आपका सवाल बड़ा जायज था कि ये डिग्री केवल कागज रह जाएगा, इससे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। आज नहीं मिल रही नौकरियां उस डिग्री से। और दूसरी तरफ हम देखें कि महंगाई 7वें आसमान पे, ये 2 चीजें मिली जुली है। महंगाई 7वें आसमान पे और नौकरी मिल नहीं रही है, और कर्ज पे कर्ज सरकार लेती जा रही है। अभी सितंबर के महीने में 2 बार 1-1 हजार करोड़ का लोन लिया, आगे सब पैसा जा कहां रहा है? बड़े आरोप लगा रहे हैं पीसी शर्मा जी आप पर। देखिए पीसी शर्मा जी, अगर एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो वो बताती है कि 3 उंगलियां उनकी तरफ आ रही है। ये खुद घिरा रहे इस मुद्दे पे। कांग्रेस की शासनकाल 56 से मध्य प्रदेश बना है। हमारी सरकार तो कुल जमा 20 साल, अभी इनका 1.25 साल अभी का निकाल दें तो कुल मिलाकर 18-19 साल की हमारी सरकार चली है। 50 साल तक आपकी सरकार रही। अगर ये वर्तमान की शिक्षा नीति को गलत कह रहे थे, जो पुरानी बता रहे हैं जो केवल कागज की डिग्री वाली, तो पूरी 47 से लेकर के बाकी कांग्रेस की सरकार ने करा क्या है? कांग्रेस की गलती रही है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है, उसमें वो एक बड़ा विषय जिसको मैंने कहा कि शिक्षा नीति में बदलाव करके रोजगार परक शिक्षा देना, और प्राइमरी, मिडिल और हाई सेकेंडरी स्कूल के बाद कॉलेज में वाकई जिसको उच्च शिक्षा में आना है उसको ही उच्च शिक्षा में आना। जैसे उदाहरण के लिए ये नई शिक्षा नीति पूरी तौर से लागू हो जाएगी तो अभी आप आंकड़ा ले लीजिए कि लगभग 20 लाख विद्यार्थी आज हमारे यहाँ है, लेकिन ये कुल 2 लाख रह जाएंगे। बाकी स्किल डेवलपमेंट का काम होगा, जो सीधे सीधे मिडिल के बाद, प्राइमरी के बाद जिसको जिस लाइन में जाना, जिसमें रोजगार। आप ये दावे के साथ कह रहे हैं? 100% शिक्षा नीति का ड्राफ्ट कहता है, हमने लागू करके बताया, इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन जो आपने आकर बात कही है, आपने विश्वविद्यालयों में भगवत गीता, रामचरितमानस, महाभारत पढ़ाए जाने की बात कहा, इससे क्या बदलाव होंगे? मैं डंके की चोट कहूंगा, इससे क्या बदलाव होंगे? नहीं, हमने इसलिए कहा कि ये बदलते दौर का भारत है, हमारे धर्म ग्रंथों से नफरत करना ये कांग्रेस ने सिखाया था। अगर नैतिक शिक्षा की बात आएगी तो प्रभु रामचंद्र से अच्छी नैतिक शिक्षा कौन सिखा सकता है? अगर बल की बात आएगी तो बजरंग बली को कौन भूल सकता है? अगर गीता और हमको कर्म करने का अगर सिद्धांत सिखाती है तो गीता से क्यों नफरत होती? ये ग से गणेश सिखाने वाले, हम गणेश से गणपति पुजाने वाले लोग, ये ग से गधा सिखाने वाले लोग। कांग्रेस ने हम ग से गधा सिखाया और हमने गधे को बाहर करके गणपति चतुर्थी के दिन पार्लियामेंट का लोकार्पण किया। माननीय मोदी जी ने, और दुनिया में जवाब मिला इस बात का। मेरी बात से सहमत हो मोदी जी के लिए तो जोरदार तालियां बजाओ मोदी जी के लिए।
या अरे गणपति इस की बार भी आप बताइए, आप उच्च आप शिक्षा कांग्रेस मंत्री ने- हैं, मैं आप एक मिनट, शिक्षा पे बात करेंगे, कांग्रेस ने- फिर मेरा- से क्या मेरा मोदी दोबारा के नाम निवेदन पर कर वोट रहा हूं। मांगेंगे? आप मेरी बात सुनिए, बोलिए, दोबारा जल्दी बोलिए, बता फिर रहा वो हूं कुछ कहना कि चाहते हैं। गणपति उत्सव की शुरुआत करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। हाँ। आज से 100 साल पहले, क्योंकि गण मतलब जनता के प्रतिनिधि होने के नाते से गणेश उत्सव की बात करी थी। जब आजादी नहीं मिली तब कांग्रेस ने गणपति उत्सव की शुरुआत की, लेकिन जब देश आजाद हो गया तो गणपति को कांग्रेस ने भुला दिया। तो कांग्रेस ये दोहरा चरित्र करती है, ये उसी प्रकार से करती है कि जब राम मंदिर का मुद्दा आया तो मुलायम सिंह के माध्यम से गोली चलवाने का काम कांग्रेस ने किया। ये दो चीज मान ली इनने, दो चीज यादव जी ने मान ली। राम मंदिर बनकर तैयार होने लगा, राम मंदिर बनकर तैयार तो नकली रामायण पाठ कर रहा है। ये सारे के सारी दुनिया में जा रहा है। ये जो नकलीपन कांग्रेस का है, इसी के कांग्रेस ये कीमत चुका रही है। पूरे कांग्रेस देश से नफरत के माध्यम से अपने आप की जमीन छोड़ रही है और दुनिया के लोगों को जुड़वा करके अपने आप को इकट्ठा ताकत बताना चाहती है, लेकिन कांग्रेस भूल रही है अपनी कारण से। ये जो हल्कापन है कांग्रेस का, उसकी कीमत ही कांग्रेस चुकाई। आप ये बताइए, वाजिब सवाल जनता यहाँ पर कर रही है, जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप क्या कांग्रेस की गलती है? मैंने एक बात, इनकी बात का जवाब दे दीजिए। आप ये बात का जवाब आपके देने पास दीजिए। बहुत वक्त लिया आपने। बात का जवाब पीछे दीजिए। जी, बिल्कुल पीछे बात जी। का जवाब देने दीजिए। खराब हो रही तो कांग्रेस के लोग अपनी हालत बताने के बजाय बीजेपी पे लाए, तो बात बीजेपी का जवाब नहीं देगी। मैं भी बोलता रहा हूं। बीजेपी किसको जवाब देगी? इनको जवाब देगी, जनता जवाब देगी। उनको एक बार थोड़ी देगी। ये मैं भी बोलता रहा हूँ। आपके सवाल का ये मैं भी जवाब बोलता रहा हूँ। कांग्रेस ने अपने मैं भी कर्मों बोलता के रहा हूँ। कारण से हालत अरे खराब कर ली। ये लोकमान्य तिलक जी की बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे बता रहे हैं जैसे बीजेपी के नेता थे। अरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आप क्या है? बीजेपी में कोई है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? बीजेपी का कोई है? अरे लाइन से, अरे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, लाइन से। अरे तुमने तो वो लोग हो कांग्रेस के जिनने भगत सिंह को फांसी पे चढ़ने के लिए वकालत करने से मना कर दिया। कांग्रेस के ऊपर कलंक है ये बात। कांग्रेस ने अपने इतिहास में भगत सिंह को आतंकवादी कहा, कांग्रेस ने चंद्रशेखर आजाद का अपमान किया। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो बताइए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सारे लोगों का बाप इनके एक एक करके देखिए, जनता अपने सवाल रेडी कर चुकी है। दुनिया में एक एक करके कांग्रेस वो दल के लोग हैं जिन्होंने आजादी की परिभाषा बदल दी। फिर आप अंग्रेजों के हाथ में गुलामी कर दी। क्या कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस शर्मा जी अपनी बात पूरी करें। कांग्रेस की अपनी हालत है और इस कारण से कांग्रेस आपके पास सामने आपने बहुत किया। पीसी शर्मा जी, मैडम शिक्षा बताइए, जो बात आपने शुरुआत की, आपको जवाब देना चाहिए था, मुद्दे से बात भाई वाजिब सवाल है कि नहीं? डिग्री से नौकरी मिलेगी कि नहीं? वाजिब सवाल है कि नहीं? बात नहीं है। अगर अपने विषय को छोड़ के जाएंगे तो कांग्रेस कीमत चुकाएगी इस बात की। क्या होगा? कांग्रेस ऐसे इतने सरल नहीं रहेगी। ये कांग्रेस ने भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सबके लोगों को अपमान किया है। कांग्रेस, मैं आप सभी के पास आऊंगी, लेकिन पीसी शर्मा जी, आपने कांग्रेस बीजेपी के लिए डिबेट में बिठाया नहीं मैडम। आप ये बताइए, आप वो अपनी बात रख रहे हैं ना, वो अपनी आप पीसी शर्मा जी को समझाइए कि जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो चुप होइए, या मेरे प्रश्न उत्तर हो जाए उसके बाद आना चाहिए। 2 करोड़ बोलेंगे दिक्कत रोजगार मिल रहा था। आएगी, ऐसा थोड़ी होता है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा था, जिनको बोलना क्यों वो नहीं मिल रहा बोलवाइए, है? या तो आप बैठ जाओ। 30 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा था, आज टाइम क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे सारे विद्यार्थी सवाल मित्र ये बैठे कि हैं, एजुकेशन आप ये फेल है। बताइए, जवाब अच्छा, देंगे पीछे से। आप ये बताइए, मोहन एजुकेशन यादव फेल जी, है। आप ही बोलेंगे ये क्या? आज एजुकेशन मंत्री जी की हालत आप है। बोलने हमको वाले कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हैं। तो हमको समझ में नहीं आया वो बोल सत्ता क्या में है, सत्ता में अरे हमको सत्ता जवाब में तो है, जवाब देने में भी है। सवाल तो करने दीजिए। पीसी शर्मा जी अपनी बात रखिए। आप जी, आप सबके पास आऊंगी, आप बात पूरी करिए। पीसी शर्मा जी, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि बात इतनी जोर से नहीं बोलते। आपने बात, शिवराज सिंह जी को सुनो। मैं माइक रोजगार- लेके आऊंगी तब बोलिएगा, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ये एक सेकंड, आप ये इनका एजेंडा ही रहता है पीसी ध्यान शर्मा बताने जी, की बात। अब पीसी ये ध्यान शर्मा बता जी रहे को हैं सुनते हैं, बोलिए। भाई, बात हो रही है रोजगार की कि हाँ। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, इनको रोजगार मिलना चाहिए। हाँ। और ये शिक्षा नीति जो लेके चल रहे हैं, इससे रोजगार मिलना नहीं है और उद्योग आ नहीं रहे मध्य प्रदेश में। वो निवेश नहीं आ रहा है। निवेश इसलिए नहीं आ रहा कि विश्वास नहीं बचा लोगों का यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार पर, क्योंकि ये एक के बाद एक ऋण लेती जा रही है, लोन लेती जा रही है और पैसा आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश पे। आपकी सरकार में नहीं कर्ज लिया गया और हम पे 50,000 का है। आप भी बाहर निकलोगे तो 50,000 रुपए देना पड़ेगा, तब जाके निपटेंगे। जितने लोग बैठे हैं सब पे 50,000 का ऋण है। 1,000 रुपए हर 7 दिन के अंदर ऋण लेती है सरकार। कहां से रोजगार देगी? पैसा जा रहा है। जितने भी चाहे कर्मचारी संगठन हो, जितने पॉलिटेक्निक इंजीनियर हो, हाँ। हर एक धरने पे बैठा हुआ है।
आंगनवाड़ी कर करता, जिनकी ये बात कर आप करता, करें उनसे सब मैं जाके सवाल पूछूंगी, लेकिन आप जल्दी से बात करेंगे, फिर मैं क्वेश्चंस लेने हैं। ये पैसा। और दूसरी बात नरेंद्र मोदी जी की इन्होंने कि नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया। जब 2014 में चुनाव हुआ था तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। 2 करोड़ से और 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने ये 2 बातें कही थी, लेकिन दोनों फेल हो गई। ये कहा था डीजल पेट्रोल रसोई गैस, बोलता इनका डीजल पेट्रोल रसोई गैस इस तरह से सस्ती करेंगे, ये सस्ती करेंगे। बताओ ना उत्तर लेकिन सस्ती नहीं हुई, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बात उनकी भाषण दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है, ये भाषण नहीं सुनना है, ये जवाब सुनना है। आपके सवाल वो उसी पे है ये मामला जो आपने पूछा था कि इससे रोजगार मिलेगा। आप भाषण दिलवाना हो तो दिलवाइए। अब इन्होंने एक चीज और कर दी, नेता भाषण नहीं ये भाषण नहीं हो रहा, जवाब कहाँ रहा है? ये एक चीज और कर दी, मेडिकल और हिंदी पढ़ाई होगी। एक सेकंड, मुझे लगता है मुझे उठना ही पड़ेगा और लोगों के सवाल लेने पड़ेंगे। एक काम करिए, मेरा इनका जवाब, हमारा जवाब, हमारा जवाब ले लीजिए। आप जवाब पूरा हमारा तो जवाब आएगा ना। अरे उनकी बात आई, हमारी जवाब आएगी, हमारी जवाब आएगी। इनकी बात पूरी सुन लेते हैं। हमारे मित्र सारे बैठे हैं और यहाँ सारे लोग जवाब देने के लिए बैठे। ऐसा नहीं होगा कि जवाब नहीं लेंगे। आप अपना जवाब तो दीजिए, हमारा जवाब बोलिए बोलिए। एक काम करिए, पहले हमारा जवाब ले, फिर जवाब में ले लीजिए। जवाब दीजिए आप ये बताइए। नारे मत दीजिए प्लीज, बैठ जाइए, आप बोलिए। हाँ, अब एक काम करिए, आपसे निवेदन है, मेरा जवाब पूरा सुनना है, पूरा तक आप भी चुप रहिए, मैं चुप रहा आपके टाइम। ऐसा नहीं होगा कि नहीं जवाब। और दूसरी बात आपके, अच्छा चलिए, मोहन यादव कुछ वक्त देते हैं बोलने का, आप इनको सुनिए। मोहन भाई उसके आपके जवाब के बाद नहीं, मेरा आप बोल दो। मैंने यही तो कहा कि आपका जवाब, आप जब आपने बोला है मैं चुप हुआ, बिल्कुल। अब मेरा जवाब आप चुप ही है। अब पीसी जी सुनेंगे आपकी बात, आप बोलिए। मैं चुप हूँ, फिर मैं चुप बता रहा हूँ 10 मिनट तक। बता रहे हैं क्यों चुप रहेंगे वो? 10 मिनट तक चुप हूँ सरकार के खिलाफ बोलने में, उसके बाद बोलूंगा। आप बोलिए ना, दोनों बात है। आप अंदाज लगाइए, जो ये जिसको बताया कि हमारी इनकम के मामले में बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आज की दिशा में मोदी जी के बाद जीएसटी पे जितने प्रश्न खड़े हुए थे, आप बताइए, हमारे अपने प्रदेश में बता रहा है। अरे ये प्रदेश के अंदर की बात आएगी, प्रदेश के अंदर की बात आएगी, बाहर की बात नहीं आएगी। प्रदेश के अंदर आज पूरे समय जब हमारी सरकार आई थी तो सरकार के अंदर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, और आज 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति हमारी अपनी जीडीपी बता रही है। अपने 25% से ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ बता रही है, 24% इंडस्ट्रियल ग्रोथ बता रही है, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, सारी सड़कें खराब हुई है। अपने बीच में से सरकार के माध्यम से देश जो एग्रीकल्चर ग्रोथ में आगे बढ़ा, प्रदेश में आप बताइए 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी ने किया तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने दिया। अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ दी है, हमारे यहाँ से दी है। लगातार विकास के सभी मामलों में आगे बढ़ते बढ़ते जिस प्रकार से आगे बढ़े, और उसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय के साथ आप सभी क्षेत्रों में देश के बाकी राज्यों से मध्य प्रदेश की तुलना कर लें। इसलिए आपने मेरी बात तो आप सुनिए ना, बोलिए, जल्दी बोलिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पर। मेरे अपने बंधु हैं, आप ही से सवाल करने के लिए आए हुए हैं। मेरे अपने बंधु हैं, लेकिन क्या हुआ, आपने ट्रैक गलत पकड़ लिया। अगर आप उनसे पूछवा लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, बजाय आपने भाषण दिलवाने के। मैं भी सहमत था कि उधर से प्रश्न आना चाहिए। ठीक है, आपकी बात पूरी हो, आपकी बात पूरी हो। आप उधर से प्रश्न लीजिए, मैं बात जवाब देने को तैयार हूँ। आप तैयार हैं? लेकिन बच्चों से लेना, कांग्रेस के नेताओं से मत करवाना। आगे कांग्रेस के नेता बैठे हैं, अब यहाँ पे झंडा लेके तो आए नहीं, कैसे पता चलेगा? विद्यार्थी देंगे मैं आप सभी के पास विद्यार्थी पीछे जवाब देना विद्यार्थी से। कोई भाषण नहीं देगा। सबसे पहले मेरी बात तो हो जाए, वाजिब सवाल। मेरी बात तो हुई नहीं, इनकी बात का जवाब देना था ना। पहले इनसे सवाल करने के लिए यूनिवर्सिटी से बच्चे आए हुए हैं। रोज पेपर में आता है कि 8 घंटे बिजली बंद रहेगी। स्टूडेंट से सवाल होगा, स्टूडेंट से सवाल होगा, उच्च शिक्षा मंत्री से। बोलिए, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से, क्या नाम है? मैं शिवम कुमार MCU से हूँ। तो ये सर, यहाँ पे मध्य प्रदेश में चलेगी। मेरा सवाल बीजेपी से है। सर, यहाँ मध्य प्रदेश में मंदिर तो बन रही है, लेकिन आप बात कर रहे थे नई शिक्षा नीति की, तो क्या नई शिक्षा नीति भी मंदिर में लागू होगी, या फिर आप शिक्षा मंत्री हैं तो कॉलेज बनवाएंगे? सर, आप कॉलेज के बारे में बताइए कि आपने कितने बनवाए। वो कह रहे हैं मंदिर मस्जिद की बात मत करिए, आप बताइए कॉलेज कितने बनवाए हैं, और जो तो कांग्रेस के नेता ऐसी बात करेंगे, कितने मिली है? कांग्रेस के नेता है वो, कांग्रेस के नेता ये मंदिर मस्जिद की बात कर रहा है, कांग्रेस के नेता है वो इसीलिए कह रहे हैं
हमारे स्टूडेंट कभी ऐसी बात नहीं बैठ जाइए करते, आप कोई लोग, स्टूडेंट ऐसी बात नहीं करता। स्टूडेंट हमेशा आज की स्थिति में पूरे देश में कांग्रेस की जड़ें इसीलिए खत्म हुई कि हमारे अपने देवी देवताओं ने, हमको मालूम है, हमको सब मालूम है, कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा हमारे भगवान राम को गलत बोला, भगवान हनुमान जी को गलत बोला, कृष्ण भगवान को गलत बोला, इसलिए कांग्रेस की हालत खराब हुई। कांग्रेस इस कारण से कीमत चुका रही है। 110 फीट की मूर्ति बनाई है वहां छिंदवाड़ा के अंदर, गलत कब बोला? अरे आपने कहा कि हनुमान जी को गलत बोला, सनातन धर्म को खत्म करने की बात किसने बोली? सनातन धर्म के बारे में किसने बोला? सनातन धर्म को खत्म करने की बात किसने बोली? मल्लिकार्जुन खड़गे आपके राष्ट्रीय नेता नहीं है? कांग्रेस ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे के लड़के बोल रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता नहीं तो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता है, और अगर वो गाली दे रहे हैं, किसको गाली दे रहे हैं? महंगाई कम करो, खत्म करो। जनता के सवाल का जवाब देने आए हैं या फिर आपस में लड़ने आए हैं? डबल स्टैंडर्ड हासिल नहीं कर सकते। एक ही बार एक बात आप चलेगी। बताइए, आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा अगर कह रहा सनातन धर्म खत्म होना चाहिए, सनातन धर्म को बता रहा कि मलेरिया है, डेंगू है, अरे मलेरिया डेंगू होगा सनातन धर्म में? क्या कांग्रेस के लोगों का अपमान है? आप स्टूडेंट्स का जवाब देंगे कि नहीं? मेरा एक 3-4 लगातार आप बताइए, यहाँ आप रामायण बिठा रहे हैं और वहाँ कपिल सिब्बल जी को कांग्रेस के नेता आप बच्चों का स्टूडेंट के सवालों का जवाब नहीं चलेगी, ऐसा थोड़ी चलने देंगे। मंत्री जी, यूनिवर्सिटीज को लेकर सवाल पूछा गया है, ऐसा नहीं चलता है, एक लाइन पकड़ना पड़ेगी। मंत्री जी, अगर हमारे देश के लोग अपने देश के लोगों के साथ सम्मान से बात करते हैं, हमारे धर्म पे हम इज्जत करते हैं, अगर हमारे अपने धर्म के, हमारे धर्म ग्रंथों का इज्जत करेंगे तो बात बनेगी, ऐसा नहीं चलने वाला। कांग्रेस अपने एजेंडे को लेकर आए, कांग्रेस पे मना नहीं है। कांग्रेस ने कहा सनातन धर्म खत्म होना है, बोले कांग्रेस। अब कांग्रेस डबल स्टैंडर्ड क्यों कर रही? यहाँ रामायण का पाठ कराती है, वहाँ सनातन धर्म कह रहे हैं कि आपसे शिक्षा पे सवाल पूछा गया, आप धर्म पे, सनातन धर्म पे आ गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हें कहा है, अपने वैसे बात निकाली, हमारे वैसे बात निकाली, मैंने नहीं बोला है, ये लोग बोल रहे हैं। अरे शिक्षा पे बात, मल्लिकार्जुन खड़गे शिक्षा पे बात करिए, शिक्षा पे बात करो। अरे हमको आपको बात करना है कि इनको बात करना है? आप में आपके प्रश्नों की बात करना है। विपक्ष सवाल नहीं कर सकता। विपक्ष के प्रश्न आपसे माध्यम से आना चाहिए ना, आप क्वेश्चन तो करिए। अच्छा, स्टूडेंट से भी सवाल पूछा है, स्टूडेंट आप क्वेश्चन पूछिए, आपसे क्वेश्चन जो पूछा उसी पे तो पूरा वक्त निकल गया, आपने जवाब ही नहीं दिया। आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। पीसी शर्मा जी, सनातन धर्म की बात करता हूँ, बहुत ज्यादा वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट लेना होगा। कहूंगा, बोलिए। ये हमारे यहाँ कहावत है कि भूखे पेट न भजन होई गोपाला। अगर पेट भूखा है तो भजन नहीं होते। इसका मतलब यह है, इसका मतलब है कि महंगाई कम हो, कांग्रेस के लोग ताली बजा रहे, इसके अलावा महंगाई कम हो नहीं जोड़ा और लोगों को रोजगार मिले। कांग्रेस के लोग हैं, इसीलिए इनकी हालत है। महंगाई कम हो, कांग्रेस लोगों के को रोजगार मिले, ये इसीलिए तब जाके सनातन धर्मी ढोल बजाने के लिए लाए, पूजा करेगा, पाठ करेगा, नहीं तो भूखे पेट भजन न होई गोपाला। ये कहावत है कि नहीं? उज्जैन में है कि नहीं? ये और ये उसकी बात करोगे, महाकाल का मंदिर, ये कॉरिडोर हमने बनाया, दिग्विजय सिंह जी ने परिक्रमा की 3500 किलोमीटर, हनुमान जी का मंदिर बनाया, ये सब चीजें की है। ये सनातन धर्म है कि नहीं? 3500 किलोमीटर, भजन नहीं होगा, 3500 किलोमीटर की पद यात्रा, ये सनातन धर्म में आता है कि नहीं? हनुमान जी की मूर्ति लगाई 110 फीट, ये सनातन धर्म है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद नलिनी आपका, साथ ही आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बेबाकी से सवालों के जवाब दिए और साथ ही ये भी बताया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी, कांग्रेस दरअसल किन मुद्दों को ऊपर रखती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर बने रहे, क्योंकि न्यूज 18 आपका सम्मान करना चाहता है और उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मनोज शर्मा जी को, ब्यूरो चीफ न्यूज 18 इंडिया। कृपया मंच पर आए और उनको मोमेंटो देकर सम्मानित करें।